सुनिए सुनिए मेरी बात। झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोला खाटी में कैसे सूतेगी, 10 दिन गाछ में चढ़ जाओ, जगन्नाथ दिन कूद जाना, मसला हल हो जाएगा। तब तक दूसरी औरतियाँ बोल रही है पूछिए मौलाना साहब मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल, क्या करेगी ये, मछली कह दोगे खाना चाहिए मुहर्रम में। अरे बा ये मौलाना देवबंदी हो गए। जहाँ कह दिए मछली, अगर इमाम कह दे मछली खाओ, दरगाह मुर्गा मत जगह करो, इमाम का बोरिया बिस्तर गोल सुबह ही हवा। इमाम साहब हिसाब किताब लीजिए, जाइए, आपको नहीं रहना। बहुत जगह हो जाए, अपनी कौम को हम नहीं समझा पाए आज तक इस कौम को हम समझा न सके कि मुहर्रम के किसे। नौजवान लड़का 3-3 किलोमीटर तक औरतें जाती, इमाम बड़ा 2 किलोमीटर हजरत फातिहा पढ़ने। जिस कौम की बेटी घर में जिंदगी में एक दिन चटाई नहीं बिछा के नमाज पढ़ सकी, वो तुम 2 किलोमीटर में जाके इमाम बड़ा फातिहा पढ़ती हो। मौलाना कह दिए इमाम बड़ा में औरतों को जाना, फातिहा जाके भेजना, आना जाना ये मना। लेकिन ये मौलाना तकरीर कर दे आपके गांव वाला तो छुट्टी। हम लोग को क्या छुट्टी कराएगा, हम तो गाड़ी लेके आए, हवा हो जाएगा। हक अगर बयानी कर दे, हक बोल दे, सुभान अल्लाह। एक जगह का मौलाना साहब अगर दरगाह में मुर्गा नहीं जब करेंगे ना, तजिया नहीं उठाएंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, दफन नहीं करेंगे, खसी पठा नहीं देंगे, क्या होगा जानते हैं? बोले क्या होगा? बोले इमाम पाक आएगा और बड़का लड़का मार देगा, चाहे बहू को पागल कर देगा, चाहे नाती पोता को ना बर्बाद कर देगा। ये कहता है ना। अच्छा बोलिए, इमाम पाक का यही काम? तुम्हारे घर में कोई मेहमान नहीं आता, इमाम पाक आएगा? हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता है, इमाम हुसैन तेरे घर आएगा। वाह रे कितना बढ़िया आदमी है, इसके घर में इमाम हुसैन आता है। दरगाह नहीं माने तो इमाम आके किसी का बेटा मार दे, इमाम का काम ऐसा हो सकता है? एक तो आदमी का झारखंडी साहब अगर नहीं मानेंगे दरगाह में तो इमाम पाक आएगा रात में और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कुआं भर देगा। मैं माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे इमाम पर तोहमत। इमाम हुसैन का दरगाह में नहीं आता है, इसको लिख लीजिए कागज में, उसमें शेख सद्दू का असर होता है, इसको भी लिख लीजिए। मुहर्रम को जिंदा रखो, खत्म मत करो। तलवार चम के घुमा, लाठी घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, गणासा घुमा, सब घुमा, खेल कोई मौलाना मना नहीं करेगा। कुछ नहीं घुमाने, घर में है टंगा बेसला उसी घुमा, लेकिन घुमा टंगवे घुमा दो जी। पर की करे रे मुहर्रम है लोग खेल रहे, टंगवे घुमा दो, कुछ नहीं है तो बसलवे घुमा, उसको कुछ नहीं है तो घर में बैठिए घुमा, लेकिन घुमाओ, जिंदा रखो, झंडा गाड़ो, खाना अच्छा पकाओ, सब कुछ करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं। अरे माशाल्लाह, हकीका है ना? अच्छा माशाल्लाह, ये इनके यहाँ है। वो किनका बेटा हकीका है? मुख्तार सेठ का बेटा हकीका है, उनकी बेटी हकीका है। माशाल्लाह, उस पर भी तकरीर होगी। कहाँ से थे मौलाना आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरफान रजा मुजाहिदी, रुस्तम कमाली, मुकर्रिर सदाबहार इकरामुल हक निज़ामी साहब, वाह वाह वाह। इन्हीं उलमा की वजह से आज जिंदा है दुनिया। सुन लीजिए, जिंदगी जो देख रहे हो इन्हीं उलमा की वजह से। हम लोग की तनख्वाह सुनिएगा, एगो राजा ने प्राइज रखा था कि जो हाथी को रुला देगा उसको 1 लाख इनाम देंगे। सब लोग अपने दुख जाके बयान किया है, हाथी जी मेरा ये दुख है, मेरा बेटा मर गया, हमारी नौकरी नहीं है, हम ये हो गए। हाथी चुपचाप टस से मस नहीं। वो मौलवी साहब गए और हाथी कान में जाके फुसफुसा दिया, हाथी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजा ने कहा हाँ मौलवी साहब, सब ने अपनी अपनी बात सुनाया, दुख सुनाया, हाथी नहीं हिला, तुमने क्या कह दिया कि हथियार रोने लगा? कहा राजा साहब हमने कुछ नहीं कहा, खाली अपनी तनख्वाह बता दिया हाथी को, तो हाथी को इतनी तकलीफ हुई कि हाथी मेरे दुख से रोने। इमाम की तनख्वाह सुन ले तो हाथी रोने लगे, लेकिन इस सदा सीटी नहीं रोएगा। हाथी रो जाता इमाम की दुख से। अच्छा 6-7 हज़ार रुपया तनख्वाह,
कसम खुदा भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया, अंग्रेजवा कम सताया था, फांसी देता था, चलो फांसी दे दे, लेकिन ये 7,000 5,000 बहुत गहरा गहरी करो तब 6.5, कसम खुदा की लुंगी समता समती फटाफटी तब 7, कहिएगा 8 दीजिएगा। मौलाना साहब अभी तरह तो निकल बहुत मौलवी मिलो, लेकिन ये कमजोरी आप लोगों की नहीं हमारे उलमा में है। अगर हम लोग एक ऑफिस बना लेते, एक कार्यालय बना लेते, एक तंजीम बना लेते और उसी के तहत चलते, कसम खुदा की एक महीना तनख्वाह 15,000 से शुरू हो जाए जी, कोई हिलता नहीं, हक है। लेकिन माशाअल्लाह आज अकीका साहिब खाना इन्हीं के ना, आपका बेटा बेटी ना, अच्छा अच्छा, तो सास ससुर आलो कि नहीं आलो, अच्छा खबर कर दी कि झारखंड में बैठी लोग क्या होता है ना, तो जिनके घर का मेहमान आता है ना, मेहमान खुशी से ज़्यादा इनाम देता है ना। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ खसी को 7 बजे सुबह कुर्बानी दिन हार पहना देते हैं, 8 बजे ख़त्म हो जाता, खसिया फिर नहीं पाते हैं दोबारा, कहीं ऐसा ना हो। माशाअल्लाह इमाम साहब इसको विश्वास के रखिए हो, बड़ा अच्छा माशाअल्लाह। तो अकीका सुन्नत है, क्या है बोलिए ना। हालांकि मैं काफ़ी थका हूँ, आवाज़ फंसी है, लेकिन ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, ये हमारे उलमा किराम, इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाइए, और जब भी स्टेज पे आ जाए ना, हाजिरी भी दे, लोकल भी रहे, इमाम भी रहे, लेकिन इन लोगों को भी नजराना दीजिए। पेट्रोल गाड़ी जला जितना हो सके 300 500 जो हो, माशाअल्लाह, ऐसा नहीं कि अरे मुख्तार सेठ का भाई लोग हैं, अरे क्यों भाई है, अरे जब 7 भाई, अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 7 भाई, कितने मेहमान आया होगा, एगो झोला दो हमको पैसा रखेंगे। 7 भाई जलसा आए, अब हाथ में नहीं झोला निकालना। ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। तो अकीका क्या है, सुन्नत। जब भी बेटा चाहे बेटी पैदा हो, बेटा क्या है, नेमत है, और बेटी क्या है, रहमत है। बेटा पैदा हो सीने से लगा ला, बेटी पैदा हो आंखों में बसाना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिनके आंगन में बेटियां पैदा होती है उनके घर में रहमत बरसती है, और जिनके घर में बेटा होता है उनके घर में नेमत आती है। तो बेटा बेटी क्या है, नेमत और रहमत। लेकिन आज के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया तो मत पूछिए, इतनी खुशी मनाता है कि गाड़ी लेके इमाम के पास जा करके, हजरत क्या हुआ रे, बल लड़का हुआ है हजरत, मेरा घर चलिए, अब अजान दीजिएगा, 100 रुपया देगा, होता है ना। और लड्डू बांटेगा, रसगुल्ला बांटता है, दूधू को, एगो करुआ एगो चरका, दूधू को बांटता है, सही बता रहे, दूधू को करुआ चरका मिला के बांटेगा। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहेब, मौलवी साहेब क्या हुआ रे, बोले हमारी किस्मत हुआ फूटल हो। मौलवी साहेब क्या हुआ, बोल बेटी लगता मुझसे बहुत दूरी मर जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता, नबी का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से। सुभान अल्लाह, अभी एक जगह गए, मुहर्रम में एक जगह गए, कहा झारखंडी साहब इमाम साहब को थोड़ा फातिहा करने भेज दीजिए। तब इमाम साहब को बोल दिए कि हजरत जाके फातिहा पढ़ दीजिए। आदमी आया था बुलेट से, हम बोले बुलेट वाला पार्टी है, देगा जमा के। हाँ, इमाम साहब झट से वजू किए, कुर्ता गायब पहनेगा, इमाम साहब शेरवानी पहन लिए, सोचा कि इतना बड़ा घर का फातिहा है, थोड़ा चिट जाट से जाएंगे, लास्ट में इतर वो लगा लिए। अब जब फातिहा पढ़ने घुसा घरवा, देखा कि एकदम एगो प्लेट में खिचड़ी या पुलाव रखल है, और वहाँ पे बगल में 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर।
सोचा यार अल्लाह शेरवानी पहन के आए थे, सोचे कुछ देगा, ये पैंट में क्या फतिया पड़े। चलते चलते कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस द्वार से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया हो गई की बात हो। इमाम साहब बोला क्या 5 रुपये हम रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, हम क्या करें। तो कम से कम ईमान लोगों को जब भी इमाम लोग घर जाए कम से कम 50 रुपया फातिया, हम 100 रुपया देना चाहिए। साल में 1-2 मरतबा कराते हो। अल्लाह का करम है कि मुहर्रम मनाने वाले हम लोग हैं। क्या है 2 ही जुलूस भारत की सड़कों पे जब निकल जाती है ना, तो ये 2 जुलूस भारत के मुसलमानों की पहचान बाकी है। कौन कौन? एक 12 रबीउल अव्वल को नाना के नाम था और 10 मुहर्रम को नवासी के नाम था। अगर ये दोनों जुलूस भारत में बंद हो जाए तो मुसलमान को जीना मुश्किल हो जाएगा। इतने करने के बाद भी आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो पत्रकार हो, चाटुकार हो, चाहे खरीदा गुलाम हो, सुबह शाम मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को भगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलने का नाम है भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, ये हमारे 1947 का नारा था। आज कुछ पार्टी आए हैं मुसलमान को भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर हम लोग बसे, भगा देंगे। अच्छा 2014 के बाद से मोदी जब से आया कोई मुसलमान भारत छोड़ा है आज तक? एगो बच्चा बुतरू भागा है। इन लोगों की राजनीतिक है, भगा देंगे, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जितना कूदना है कूदो। मुसलमान को तुम क्या करोगे? 2-4 मुसलमान को मार के इस्लाम नहीं खत्म होगा। इस्लाम मिटाने में इतनी आसानी नहीं है। एक से एक आए इस्लाम मिटाने वाले, सबके पीछे पीछे इस्लाम बढ़ता गया, फूलता गया, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, कुरान न बदला। करबला पर बहुत सारी बातें आप लोग समाप्त कर लिए हैं।